नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाटा स्टील की बात करेंगे। मेरे को पर्सनली भी काफ़ी लोगों के मैसेज हैं और कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा है कि टाटा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस करो। तो टाटा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस पोस्टमार्टम करता हूँ मैं और आप लोगों को बताता हूँ कि भैया इसमें कहाँ तक मुझे क्या दिख रहा है। तो जो मेरा व्यू होगा, पर्सनल व्यू होगा, मैं आपको बता दूँ। ये डिस्क्लेमर है, इसको जरूर पढ़ ले। मैं कोई सजेशन लिस्ट नहीं हूँ, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस आप बाई सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए पास जरूर जाएं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ये है टाटा स्टील का चार्ट। आइए सबसे पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको मंथली चार्ट पे चेक करते हैं। मतलब एक कैंडल मंथ की कैंडल को दिखा रही है और वहां से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लंबाई ले लेते हैं यार, पुरानी कंपनी है ना। ये है चार्ट टाटा स्टील का। 250 पे अवेलेबल था ये, पता है आपको, जब गिरावट हुई थी। ये यहाँ मुझे याद है, कुछ लिए मैंने इसके 2-3 स्टॉक, पर मैंने 600 650 के आसपास निकाल दिए जब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया। सोचा डाउन होगा, फिर भाग गया, फिर मैं घुसा नहीं इसके अंदर। तो भैया गाड़ी छूट गई तो छूट गई, भागती हुई गाड़ी पकड़नी नहीं। अब 1187 पे चल रहा है ये। पिछले कुछ महीनों से रेजिस्टेंस 1 2 3 4 4 मंथ से नीचे की गाड़ी चल रही है इसकी। और इसको मंथली चार्ट के हिसाब से, मेरे हिसाब से लगभग यहाँ तक इसको आना चाहिए एक बार। ये लेवल निकल के आता है आपका 1100, 80 पॉइंट के करीब की गिरावट मुझे और दिख रही है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा ऊपर जाके आए नीचे जाके आए उसको नीचे वाले टाइम फ्रेम में पड़ेंगे, बट मंथली चार्ट में देख के बता सकता हूँ आपको, इसमें 1100 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं नीचे की तरफ। और वहां पे भी नहीं रुका तो फिर ये स्टॉक आपको 960 940 पे भी दिख सकता है। 960 940 पे भी दिख सकता है। तो ये तो मंथली चार्ट बोल रहा है आपका, पूरा मतलब बुलिश पैटर्न ही है अभी। 10 EM में नीचे है, 20 EM में इधर है, 50 EM में नीचे है। और 10 EM में काफी दिनों से रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो एक बार जरूर रिटेस्ट होगा। ये भी आप लिख के ले लीजिए, ये जो ग्रीन वाली लाइन है यहाँ पे चार्टिंग। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं 3 साल का, और इसका वीकली चार्ट देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, जिसमें एक कैंडल एक वीक को दिखा रही है। यहाँ पे आ जाइए आप। ये देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, एक तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये। ठीक है, तो कोई ट्रेडिंग पर्पस से बाई साइड की पोजीशन इसमें बनाना चाह रहा है, उसके लिए तो सरासर ना है भाई। कोई भी बाय साइड की पोजीशन अभी तो नहीं बननी चाहिए इसमें। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट टूटा है भैया, ये दिख रहा है। तो कम से कम भैया 1080, 1100 तो बिल्कुल सही निकाला मैंने। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की विड्थ है, इसके ऊपर निकलता है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ये, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता 1350 तो 1550 प्लस के टारगेट थे, इसने दिया ब्रेकडाउन। तो अब इसके टारगेट 1080, 1100 तो लगभग आराम से आना चाहिए इसमें। और नीचे अगर वीकली चार्ट पे RSI देखें, कमजोर हो गई है, 46 के आसपास आ गई है, जो कि मुझे लगता है एक बार को 30 की लाइन में भी जरूर जाएगी। हाँ, विलियमसन पे परसेंटेज आर 98 हो गया है, मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन में ऑलरेडी है। तो होता क्या है, जब ऐसे होता है 10-12 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर लंबा 20 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 5-6 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 15-20 पॉइंट नीचे आएगा। ऐसे करके आपको 1100 के टारगेट ये दिखा देगा किसी भी। यहाँ तक तो इसके टारगेट अब आराम से, वीकली चार्ट खुद चीख चीख के बोल रहा है कि भैया मैं यहाँ तक तो आना चाहता हूँ। ये है आपका लेवल, फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक ही 1160, यहाँ से 27 पॉइंट नीचे। और पोजिशनल बेसिस 1080 के लगभग भी इसके टारगेट निकल रहे, 1080। ठीक है, 1080 भी दिखाएगा, जो मुझे लग रहा है ऊपर नीचे करते हुए दिखाई जाए। अब आ जाइए इसके डेली चार्ट। और शॉर्ट टर्म के लिए 3-4 महीनों के लिए भी ये हाई नहीं कटेगा 1550 का, लिख लीजिए आप। ठीक है, 9 मंथ और डेली चार्ट। ये है देखिए, 50 EM में 3112, 20 EM में 1287, 10 EM में 1259। सबसे छोटी वैल्यू 10 EM में की है, तो तीनों का पेरिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो मतलब
स्टॉक अभी बियरिश ट्रेंड पे, और ये है इसका रेजिस्टेंस। तो बाई साइड तो कुछ कहीं से बनता नहीं है जब तक ये लाइन ना टूटे, जब तक ये लाइन ना टूटे। और इसने इसका ये अपनी रेंज को ब्रेक किया है, ये जिसमें ये काफी दिन से तैर रहा था। तो एज पर टेक्निकल जितना ये बॉक्स है इतना तो इमीडिएट टारगेट बनता है इसका। कितना विड्थ है इस बॉक्स की? 1380, नीचे 1250, 130 पॉइंट। ठीक है, तो 100 मोटा मोटी आप 100 पॉइंट की गिरावट इस बॉक्स की रेंज से पकड़िए। और ये बॉक्स की रेंज कहां से निकल रही है? 1250, तो 1150 तो यहीं से निकल के आ रहा है, ये जो इसने रेंज तोड़ी। ठीक है, और यहां तक तो मुझे पूरी उम्मीद है 1100 तो आपको शायद दिखा दे, नवंबर मंथ में 1100 दिखा दे। और नीचे 1080 तक के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं आराम से। तो ये है दोस्तों टेक्निकल अपना जो RSI देखिए डेली चार्ट पे 30 आ गई है। तो एक हल्का फुल्का कोई भी राइज आता है तो और ये 1225 1220 आपको दिखता है, इसको 1250 का एसएल लगा के दोबारा से सेल कर दे। 1220 1225 के करीब दिखता है अगर आपको टाटा स्टील, एसएल लगा लेना 1250 का, इसको दोबारा से ठोक देना, क्योंकि RSI इसकी 30 पे आ गई है। और डेली चार्ट में विलियमसन इंडिकेटर भी पूरा ओवरसोल्ड 97। तो छोटा मोटा 20-25 पॉइंट का कोई पुल बैक अगर आता है तो आपको 1250 का इसका पोजिशनल बेसिस एसएल रहेगा कि भाई दोबारा इस बक्से में ना घुस जाए। और नीचे के टारगेट इसके आराम से निकल के आ रहे हैं 1100 के आसपास। ठीक है, स्टॉकिस्टिक भी 2 के लगभग आ चुका, और डाइवर्जेंस तो ऑलरेडी MACD दिखा ही रहा है नीचे की तरफ। तो बेयरिश आउटलुक है भाई टाटा स्टील का मेरे लिए तो अगले अगले आप कह लीजिए 1.5-2 महीने के लिए। और ये जो हाई लगा है 1550, मुझे नहीं लगता है जनवरी फरवरी तक भी कुछ क्रॉस होगा। ठीक है, अब कंसोलिडेट बहुत भागा है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने करेक्टिव पैटर्न में। ठीक है, अपने करेक्टिव पैटर्न में है, और यहां से नीचे के लेवल ही और उसके थोड़े पेंडिंग है, ऊपर नीचे कर करके दिखाएगा वो। तो ये था दोस्तों टाटा स्टील, बेयरिश व्यू है मेरा। 1250 का एसएल रहेगा, अगर 1250 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाए तो नीचे के टारगेट नहीं आएंगे, अदरवाइज इसके नीचे के टारगेट 1100 1080 तक आने चाहिए टाटा स्टील के। और इसका बेस्ट सेलिंग लेवल रहेगा 1220 से लेके 1230 के बीच में, वहां पर 1250 का आप लगाइए एसएल 20-25 पॉइंट का, जो कि 2-2.5% रहता है, और इसको सेल मारिए नीचे के लेवल के लिए, वो इसका बेस्ट सेलिंग लेवल। थैंक यू वेरी मच।